नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 1 मई और 1 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 1 मई है, तो सिर्फ 1 मई का करंट अफेयर हम नहीं लाते हैं। इसमें 2021, 2022, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और आज 1 मई तक मिला रहेगा। तो आप शिद्दत से देखिएगा, क्योंकि हम आपके बीच वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का प्रश्न है 1 मई 2022 को कौन थल सेना के उप प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करेंगे? तो कौन करेंगे? BS राजू। कौन करेंगे? BS राजू। यानी आज ही के दिन BS राजू कौन बनेंगे? तो थल सेना के उप प्रमुख कार्यभार संभालेंगे। कौन बनेंगे? BS राजू। अब देखिए, आगे का प्रश्न है, वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? हरि कुमार। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? विवेक चौधरी। कौन है? यानी 3 को आपको याद रखना है कि वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने, वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष हरि कुमार, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष विवेक चौधरी। कौन है? विवेक चौधरी। अब देखिए, आगे का प्रश्न है, भारत सरकार ने किस तारीख को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो कब किया है? 15 नवंबर को। कब? 15 नवंबर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत सरकार ने किस तारीख को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो कब किया है? 15 नवंबर। अब देखिए, आगे का प्रश्न है, योगा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में किया जाएगा? तो उड़ीसा में किया जाएगा। कहाँ में? उड़ीसा में। और उड़ीसा के कहाँ में? उड़ीसा के भी भुवनेश्वर में। कहाँ में? भुवनेश्वर में। यानी आपसे पूछ दिया जाए, योगा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में होगा? तो कहाँ में होगा? तो उड़ीसा में होगा। आप लोग बताइएगा कि योगा मतलब कि भारत के बाहर योगा विश्वविद्यालय कहाँ में खोला जा रहा है? अमेरिका के कौन से जगह पर? आपको बताना है। हम बता दिए कि अमेरिका में खोला जा रहा है भारत के बाहर पहला योगा विश्वविद्यालय। तो अमेरिका के कौन से जगह पर? अब देखिए, आगे का प्रश्न है, हाल ही में पिंक लेडी फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में पिंक लेडी फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? तो देवदत्त चक्रवर्ती को मिला है। किसको? देवदत्त चक्रवर्ती। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसे पिंक लेडी फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? देवदत्त चक्रवर्ती। अब देखिए, हाल ही एक हम बताए थे आपको क्या कि हाल ही में किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता था? तो कमलुपस रेजिडेंशियल स्कूल। और कौन से व्यक्ति द्वारा? तो एम्बर ब्रेकन द्वारा। किसके द्वारा? एम्बर ब्रेकन द्वारा। अब देखिए, आगे का है, हाल ही में प्रित्जर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो फ्रांसीसी कैरे को। किसको दिया गया है? फ्रांसीसी कैरे। किसको दिया गया? फ्रांसीसी कैरे। अब प्रित्जकर पुरस्कार का संबंध क्या चीज़ से है? तो वास्तुकला से है। क्या चीज़ से है? वास्तुकला से। अब देखिए, आगे का है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर 2021 में कौन से शब्द को चुना गया है? तो वैक्स। किसको चुना गया है? वैक्स। अब वैक्स का मतलब क्या होता है? तो वैक्स का मतलब काव होता है। क्या होता है? काव होता है। अब देखिए, हम लोग तो जान गए कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर कौन से शब्द को चुना गया है? तो वैक्स के चुना गया है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि चाइल्ड ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर कौन से शब्द को चुना गया है? तो चिंता। कौन से शब्द को चुना गया है? तो चिंता को चुना गया है। अब देखिए, आगे का प्रश्न है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो PR श्रीजेश। किसको? PR श्रीजेश। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है?
तो PR श्रीजेश है। और हॉकी के क्या हैं, तो हॉकी के गोलकीपर हैं। अब देखिए आगे, ICC वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो स्मृति मंधाना। किसको चुना गया है, स्मृति मंधाना। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ICC वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो स्मृति मंधाना। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, PR श्रीजेश। अब देखिए, हाल ही में पिंक बॉल से टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो स्मृति मंधाना। कौन बन गई है, स्मृति मंधाना। तो आपको याद होना चाहिए क्या कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो मिताली राज बन गई है। आपको मिताली राज से एक बात और याद होना चाहिए कि विश्व में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। कौन बन गई है, मिताली राज। और दो बात झूलन गोस्वामी के बारे में याद होना चाहिए। एक बात क्या कि दुनिया में विश्व में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो झूलन गोस्वामी। अब देखिए आगे का प्रश्न है, हाल ही में 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये अपना देश भारत करेगा। कौन करेगा, अपना देश भारत। और कहाँ में होगा, तो महाराष्ट्र में होगा। कहाँ में होगा, महाराष्ट्र में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का मेजबान कौन सा देश करेगा, तो अपना देश भारत करेगा। और कहाँ होगा, तो महाराष्ट्र में होगा। कहाँ होगा, महाराष्ट्र में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ में किया गया है, तो कुछ दिन पहले ही आपको बताए थे क्या कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ में किया गया है, तो लातूर में किया गया है। कहाँ में, लातूर। और लातूर कहाँ में है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ में, महाराष्ट्र में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ में किया गया है, तो लातूर में किया गया है। और लातूर कहाँ में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। अब आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केसर हिंद को राष्ट्रीय तितली घोषित किया है, तो कौन सा किया है, तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य किया है, अरुणाचल प्रदेश। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कौन सा राज्य ने केसर हिंद को राष्ट्रीय तितली घोषित किया था, कौन, अरुणाचल प्रदेश। कौन से राज्य ने किया है, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ में खोला गया है, तो कहाँ में खोला गया है, तो तंजावुर में खोला गया है। कहाँ में, तंजावुर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ में खोला गया है, तो तंजावुर में खोला गया है। कहाँ में, तंजावुर। अब देखिए आगे है, सदर बाजार पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है, वह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो दिल्ली में है। कहाँ में है, दिल्ली में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में सदर बाजार पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है, वह किस राज्य और किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में। अब देखिए, हाल ही में किस राज्य ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू किया है, तो कौन शुरू किया है, तो मेघालय शुरू किया है। कौन, मेघालय। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू किया है, तो कौन किया है, मेघालय किया है। अब मेघालय के बारे में एक दो बात याद होना चाहिए क्या, जैसे हम लिख दिए हैं कि लिविंग रूट यूनेस्को में शामिल किया गया है, वह कहाँ में स्थित है, तो मेघालय में स्थित है। कहाँ में स्थित है, मेघालय में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि लिविंग रूट कहाँ में स्थित है, तो मेघालय में। और लिविंग रूट को हाल ही में शामिल किया गया है कोची में, तो यूनेस्को में शामिल किया गया। अब देखिए आगे, 13वीं टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में किया गया, तो ये भी किया गया है मेघालय में। कहाँ में किया गया है, मेघालय में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 13वीं टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो मेघालय में किया गया है। कहाँ में, मेघालय में। अब देखिए एक आगे है, कृषि उड़ान 2.0 का संबंध क्या चीज़ से है, तो कृषि उड़ान 2.0 का संबंध आपको बताना है कि कृषि उड़ान 2.0 का संबंध कौन सा मंत्रालय से है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय से है। क्या चीज़ से है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कृषि उड़ान 2.0 का संबंध क्या चीज़ से है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय। क्या चीज़, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय कौन है, तो वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय
ज्योति आदित्य सिंधिया। कौन है? ज्योति आदित्य सिंधिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कृषि उड़ान 2.0 का संबंध किस मंत्रालय से है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अब वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय कौन है? तो ज्योति आदित्य सिंधिया। यानी देखिए जितना भी हम आपके बीच प्रश्न लाए हैं, आपको देखने से पता चला कि हम आपके बीच कैसा प्रश्न लाते हैं। हम वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो आप सीधा से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग से हमको सपोर्ट मिलेगा, तभी तो और मेहनत करके आपके बीच और अच्छे अच्छे प्रश्न लाएंगे। तो आपको इतना फ़र्ज बनता है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। तो चलिए आगे का 2, 3, 4 प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या चीज़ है कि हाल ही में लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? विजय पांगलर। कौन बने हैं? विजय पांगलर को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? विजय पांगलर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजय पांगलर बने हैं। कौन बने हैं? विजय पांगलर। अब देखिए आगे है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन? सुमन बेरी। कौन बने हैं? सुमन बेरी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन बेरी बने हैं। हाल ही में आपको बताए थे कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज सोनी बने हैं। कौन? डॉक्टर मनोज सोनी। और ये एक नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन बेरी। और नीति आयोग के बारे में 3 बात आपको याद होना चाहिए। क्या? कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष तो राजीव कुमार हैं, और अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सुमन बेरी बन गए हैं। और सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत। अब देखिए आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए एकदम समझिए कि अति महत्वपूर्ण है। अर्जुन पुरस्कार 2021 में 35 खिलाड़ियों को दिया गया, जिसका इनामी राशि 15 लाख रुपया है। कितना है? 15 लाख रुपया है। और जो महत्वपूर्ण है जो हम आपके बीच लाए हैं, तो देखिए अर्पिंदर सिंह का संबंध क्या चीज़ से है? तो निशानेबाजी से है। क्या चीज़ से है? निशानेबाजी से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अर्पिंदर सिंह का संबंध क्या चीज़ से है? तो भाला फेंक से है। क्या चीज़ से है? भाला फेंक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अर्पिंदर सिंह का संबंध क्या चीज़ से है? तो भाला फेंक से है। शिखर धवन का संबंध क्या चीज़ से है? तो क्रिकेट से है। क्या चीज़ से है? क्रिकेट से है। सीए भवानी देवी का संबंध क्या चीज़ से है? तो तलवारबाजी से है। क्या चीज़ से है? तलवारबाजी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भवानी देवी का संबंध क्या चीज़ से है? तो तलवारबाजी से है। फिर देखिए वंदना कटारिया, दिलप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह का संबंध क्या चीज़ से है? तो हॉकी से है। क्या चीज़ से है? हॉकी से है। अब देखिए आगे है, अभिषेक शर्मा का संबंध क्या चीज़ से है? तो अभिषेक शर्मा का संबंध निशानेबाजी से है। क्या चीज़ से है? निशानेबाजी से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अभिषेक शर्मा का संबंध क्या चीज़ से है? तो निशानेबाजी से है। फिर है दीपक पुनिया का संबंध क्या चीज़ से है? तो कुश्ती से है। क्या चीज़ से है? कुश्ती से है। अब देखिए आगे है, सुहास एथिराज जो पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, सुहास एथिराज का संबंध क्या चीज़ से है? तो बैडमिंटन से है। क्या चीज़ से? बैडमिंटन से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सुहास एथिराज का संबंध क्या चीज़ से है? तो बैडमिंटन से है। अब देखिए एक है भावना पटेल का संबंध क्या चीज़ से है? तो पैरा टेबल टेनिस से है। क्या चीज़ से है? पैरा टेबल टेनिस। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भावना पटेल का संबंध क्या चीज़ से है? तो टेबल टेनिस से है। क्या चीज़ से है? टेबल टेनिस से। यानी आपको याद रखना है क्या कि हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2021 में 35 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसका इनामी राशि कितना है? 15 लाख रुपया है। और आपको याद रखना है कि हरप्रीत सिंह का संबंध भाला फेंक से है, शिखर धवन का संबंध क्रिकेट से है, सीए भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से है, वंदना कटारिया, दिलप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह का संबंध हॉकी से है, अभिषेक शर्मा का संबंध निशानेबाजी से है, दीपक पुनिया का संबंध कुश्ती से है, सुहास एथिराज का संबंध पैरा बैडमिंटन से है,
भावना पटेल का संबंध टेबल टेनिस से है। तो देखिए हम आपके बीच कैसा प्रश्न लाए हैं, आपको देखने से लेवल पता चलता होगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर कीजिएगा तभी तो हमारा व्यू बढ़ेगा, उससे हमको थोड़ा उत्साह बढ़ेगा कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे जो भाई वीडियो देख रहे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप भी अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और शेयर तो आपको करना है, क्योंकि आप ही सपोर्ट कीजिएगा तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो हमसे तो कुछ जितना बन रहा है हम आपके बीच मेहनत करके लाते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, शिद्दत से देखिएगा, क्योंकि हम वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।